एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की सुपर डुपर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं क्लास 10th चैप्टर 2 को। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे सर्वाधिक है, यानी पटना जो है, पटना का सबसे ज़्यादा क्या है प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, याद रखिएगा कि बिहार में किस जिले का सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, तो वो है पटना। उसके बाद दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, कब से कब तक लेकर के भारत का जो वित्तीय वर्ष कहा जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो भारत में ये पूछ रहा है, वो बिहार में पूछा था तो बिहार में पटना होगा। अगर भारत की बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी प्रति व्यक्ति आय है, तो वो है गोवा। गोवा की सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय अधिक है। बिहार में सर्वाधिक न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है। अब क्या पूछ रहा है कि बिहार में सबसे कम जिसका आय है वो कौन सा है, तो वो है शिवहर। शिवहर में क्या है सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। तो देखिए आंकड़ों को एकत्र करने में भी कठिनाइयाँ आती हैं, दोहरी गणना की संभावना में भी इन सारी चीज़ों में भी दिक्कत होती है, और मूल्य को मापने के भी लिए कठिनाई होती है। तो उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 6 नंबर हमारा क्वेश्चन कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया थी। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 2008 और 9 के अनुसार हम लोग को बताना है कि जो भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय थी वो कितना थी, तो 25,494 रुपया। याद रखिएगा। राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो देखिए राष्ट्रीय आय जो होता है वो उपभोग और प्लस विनिमय होता है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद देखिए निम्न में से किसके अनुसार राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती गई है और उसकी मुद्रा के रूप में माप हो सकती है, वो है पिंगू। ठीक है, इन्होंने कहा था ये सारी बातें। उसके बाद देखिए भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए कौन उत्तरदायी है, तो वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये जो है क्या किस चीज़ के लिए उत्तरदायी है, तो राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय आय एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक। उपयुक्त सभी होगा इसका। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। बिहार में गरीबी रेखा से गुजर बसर करने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है, तो वो है 41.4%। याद रखिएगा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। गरीबी के दुष्चक्र की भावना को किसने बतलाया था, वो है रैगनर्स मार्क्स ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, वो है दादा भाई नारोजी ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर पीसी महानोबिल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। चलो उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विश्व विकास रिपोर्ट 2005 में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना था, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, $720। राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय जो होता है जीडीपी में क्या होता है, जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित मूल्य होता है, मूल्यह्रास होता है, या जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं उसी को राष्ट्रीय आय बोला जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब हुआ था, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, 1868 में। और किसने किया था, तो वो है दादा भाई नारोजी ने। उस समय उन्होंने ये जब आकलन किया तो 20 रुपये था। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय जो था वो 20 रुपया था। उसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय आय मापने की निम्नलिखित में से कौन सी विधियां हैं, तो आय विधि, उत्पादन विधि, व्यय विधि, इनमें से सभी। याद रखिएगा। ये राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादन के साधनों का आय।
राष्ट्रीय आय का सृजन होता है, क्या होता है? तो वितरण द्वारा, उपभोग द्वारा, विनिमय, उत्पादन के क्रियाओं द्वारा। तो ऑप्शन नंबर होगा डी, उत्पादन के क्रियाओं द्वारा। उत्पादन गणना पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? तो ये है ब्रिटेन में। जो उत्पादन गणना विधि है उसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो वो है इंग्लैंड में, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, फिशर ने। उसके बाद है राष्ट्रीय आय में क्या क्या सम्मिलित रहता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। क्यों होगा? तो विदेशों से जो प्राप्त आय होती है वो भी इंक्लूड रहती है, और घरेलू उद्योग से जो प्राप्त आय होती है वो भी इंक्लूड होती है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय घरेलू उत्पादन का आकलन कैसे किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो स्थित मूल्यों से भी और वर्तमान मूल्यों से भी। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है कि श्रम का पारिश्रमिक क्या होता है? तो उसका श्रम जो होता है वो मजदूरी होता है। पूंजी का पारिश्रमिक, तो इसका होगा डी, ब्याज। उसके बाद भूमि का पारिश्रमिक, तो लगान होता है। विकसित राज्यों की ऊंची होती है क्या? तो प्रति व्यक्ति आय ऊंची होती है, इसीलिए वो देश विकसित कहलाते हैं। उसके बाद एक गरीबी को जन्म देती है। गरीबी का कुचक्र किसने दिया था? वो है ऑप्शन नंबर डी, नर्क्स ने, यानी रैगनर्स नर्क्स ने। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत सम्मिलित क्या होती हैं? तो वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है विकसित। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था है? तो वो है ब्रिटेन। भूमि का पारिश्रमिक उसकी आय के रूप में क्या प्रकट करता है? तो वो है बी नंबर, लगान। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो 29.8। बिहार में कुल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो वो है 10.03। उसके बाद है इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो उड़ीसा जो है वो बीमारू राज्य नहीं है। ऊंची विकास दर होती है क्या? तो ए और बी इसका आंसर होगा। ऊंची विकास दर क्या होती है? तो तेजी से समृद्धि होना और गरीबी दूर करना। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि जो बिहार है, ठीक है, बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश पर निर्भर करती है, तो न्यूनतम होती है। उसके बाद बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो हम लोगों ने ऊपर जस्ट सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा वो है पटना। बिहार में सबसे कम आय वाला जिला, ये तो हम लोगों ने सबसे पहले ही पढ़ा था, वो है सारण। बिहार में देखा जाए तो सारण। ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार की आय में वृद्धि कितना प्रतिशत है? तो 11.0.3। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। 2009 और 10 के अनुसार बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितना था? तो ऑप्शन नंबर बी 16,119 रुपये। सन 2012 और 2013 में भारत की जो राष्ट्रीय आय व्यक्ति थी वो कितना है? प्रति व्यक्ति आय जो थी 2012 और 13 में भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? वो है 68,757 रुपया। ऑप्शन नंबर डी। भारत में सबसे कम आय वाला जो राज्य है कौन है? तो वो है बिहार। बिहार में सबसे कम आय वाला राज्य है भारत में। ठीक है। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र का। उसके बाद अब 46 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो कितना प्रतिशत है? तो 41.4%। याद रखिएगा। तो ये 46 जो हमारा क्वेश्चन था ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। इसमें से जो मैंने क्वेश्चन बताया आपको वो सारा क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।